नमस्कार बाल दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम देखेंगे आपके गुजराती की टेक्स्ट बुक का लेसन नंबर 12 क्षिति, जिसके लेखक लेखिका है धीरूबेन पटेल। यहाँ पर एक फैमिली स्टोरी दर्शाई गई है, जिसमें क्षिति क्षिति जो कैरेक्टर है वो मेन कैरेक्टर है। केतकी, चारूबाला, संतोष और क्षिति, ऐसे ये चार कैरेक्टर यहाँ पर एक संवाद, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करके जो बात बतानी है वो लेखिका ने यहाँ पर बताई है। तो हम ये रीड करके यहाँ पर समझेंगे कि क्या कहना चाह रही है धीरूबेन पटेल। सबसे पहले हम टाइटल का ट्रांसलेशन समझे, यानी कि टाइटल का मतलब जानना चाहे तो क्षिति यानी धरती। और ये नाटक है। नाटक मतलब ड्रामा। ड्रामा में क्या करते हैं तो सभी કેરેક્ટર્સ आपस में बातें करते हैं। तो આ એક નાટક છે જેમાં ક્ષિતિના પાત્રની પરિવાર પ્રત્યેની ભાવના સુંદર રીતે વ્યક્ત થઈ છે। સંતોષના પાત્રની સરળતા પણ સ્પર્શે છે। કેતકીની નિર્દોષતા તો વળી ચારુબાલાના પાત્રમાં રહેલી આંતરિક માનવતા આકર્ષક છે। જીવનમાં એકબીજા માટેની ભાવના અને લાગણી જ મહત્વની ચીજ છે, તે વાત અહીં કેન્દ્રમાં છે। વિદ્યાર્થીઓને સંવાદની શક્તિથી अवगत करवा। संवाद संवाद मतलब कम्युनिकेशन। हम आज देखते हैं कि फैमिली में बहुत ही आपस में लड़ाई कलह होता है और एक दूसरे के बीच मनमुटाव होता रहता है। तो यहाँ पर ये लेखिका है, उन्होंने बहुत ही एक दूसरे के लिए त्याग और बलिदान जो देना चाहिए फैमिली में, तभी कुटुंब फैमिली एक होकर रह सकता है, वो बात हमें यहाँ लेखिका बताना चाहती है। और उन्होंने इसके लिए यहाँ पर चार कैरेक्टर है, केतकी, चारूबाला, संतोष और क्षिति। और नाटक को हम ऐसे एक्ट भी कर सकते हैं कि एक खंड है। खंड मतलब एक रूम है, સામાન્ય નોર્મલ સા એક રૂમ है। સામાન્ય લાગતા ખંડમાં ચારુબાલા ઊભી છે। તે 35 વર્ષની ગૃહિણી છે। જરા ભારે શરીર હોવા છતાં તેનું મોં હજી આકર્ષક છે। અત્યારે એ અત્યંત ધમાલમાં હોય એમ વારંવાર સામાનની ફેરબદલી કર્યા કરે છે। દેખીતું જ છે કે તે કોઈની ભારે આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહી છે। જરાક વારે કેતકી આવે છે। તે 8 વર્ષની સોહામણી छोकरी છે। सामान्य लगता है। यहाँ पर हमें ये जो पिक्चर है उसमें भी देख सकते हैं कि एक नॉर्मल सा एक हॉल है, ड्राइंग रूम। वहाँ पर तीन जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, चारूबाला और केतकी और संतोष। तो जो क्या सीन दिखाया गया है, तो सब लोग बैठे हुए हैं खंड में। चारूबाला खड़ी हुई है। वो 35 यानी 35 ईयर्स ओल्ड है और थोड़ा उसका बॉडी हैवी होने के बाद भी बहुत बहुत ही सुंदर दिख रही है और घर में सामान इधर उधर कर रही है। ऐसा एक सीन यहाँ पर शुरुआत में दिया गया है। और इस केतकी केतकी वहाँ एंटर होती है थोड़ी देर के बाद। केतकी ने बोला, ये डॉट है उसका मतलब है केतकी बोल रही है, केतकी स्पीकिंग। केतकी ने बोला, કેતકી કહે છે, બા, બાપુજીના ચશ્મા જોયા છે? ચારુબાલા, હા, ના ના કિટ્ટી, એક વખત કહ્યું ને મારું માથું નહીં ખા, આ તું 5મી વખત આવી। केतकी, बा, बापूजी ना चश्मा जोया छे, उसकी मम्मी से बोल रही है। वो बा, मम्मी को बा बोलती है। तो पापा का चश्मा आपने देखा है? तो चारूबाला ने कहा, ना ना किट्टी, एक वक्त कहूँ ने मारू माथू नहीं खा, माथू खाना मतलब गुजराती में ऐसे बोलते हैं कि जब बार बार कोई पूछ कर परेशान करता है तो मेरा दिमाग मत खा। अब हिंदी में हम ऐसा बोलते हैं, गुजराती में यहाँ बोल रही है कि मारू माथू नहीं खा, आ तो 5મી वक्त आई, चश्मा नहीं मिल रहा है पिताजी का। तो केतकी बोल रही है कि आपने पिता चश्मा देखा है? केतकी डरता डरता मतलब वो डरते डरते ऐसे बोल रही है, પણ આ પહેલા તો લાકડીનું પૂછવા આવેલી, तो पहले तो मैं लकड़ी के बारे में पूछने के लिए आई थी। ચારુબાલાને કહા, અને તે પહેલા કોટનું, તે પહેલા ટોપીનું, તે પહેલા ખમીસના બટનનું, ટેબલ ક્લોથ પછાડીને શું ઘર છે? હું એકલી જ જાણે બધાની દાસી। और वो केतकी जो लड़की है उसके पहले भी वो बार बार पूछने आई थी कि पापा कोट कहाँ है, टोपी कहाँ है, खमीस, खमीस मतलब शर्ट। गुजराती में आज के मॉडर्न युग में हम बोलने जाए तो शर्ट का जो बटन है वो। तो बार बार वो लड़की पूछने के लिए आती है, तो वो चारूबाला उस पर गुस्सा करती है कि तू 5 बार मेरे पास आ गई। સંતોષ આવે છે, તે 40 વર્ષનો શાંત દેખાવનો પુરુષ છે। તે અત્યંત નિરુપદ્રવી અને ભલો હશે
એવું તેના મોં પરથી જણાય છે. અત્યારે તે ચશ્માવાળા માણસો ચશ્મા ખોવાઈ જતા જેમ સાવધાનીથી ચાલે એમ ચાલતો ચાલતો પાસે આવે છે. चश्मा उसका नहीं मिल रहा तो वो संतोष क्या करता है, तो वो धीरे धीरे मिल नहीं रहा है और ऐसे एक्टिंग करते करते पास में आता है. संतोष ने बोला, किट्टी ते मारा चश्माનું પૂછ્યું. केतकी इशाराથી ना कही जती रहे थे. किट्टी उसका पेट नेम है. उसने संतोष ने उसे पूछा कि तूने मेरे चश्मे के बारे में पूछा. ચારુબાલાને કહા, સાચું કહું છું, તમે જો આમને આમ કર્યા કરશો તો હું ગાંડી થઈ જવાની. હવે મારાથી વધારે વેઠાવાનું નથી. સંતોષ ડઘાઈ જઈને, પણ હું ક્યાં? શું થયું? મેં શું કર્યું? ચારુબાલા સોફામાં પડતું નાખે છે. કંઈ નહીં, જે કર્યું તે મેં જ કર્યું. આ ઘરમાં આવીને તમારા બધાની સુખ સગવડ સાચવવા જાત ઘસી નાખી. એ જ ગુનો હું ન હોત तो તમને खबर पड़त કે ये कहानी यहाँ पर हम देखने जाए तो यहाँ पर सभी घर में यही हालत होती है कि जो मेन पात्र होता है घर में, जो सब संभालने वाला होता है, उसको ही सब पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है. और जो लोग अपने अपने काम में बिजी रहते हैं वो लोग उससे ही पूछते हैं कि ये चीज़ कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है. तो यहाँ पर यही बात यहाँ पर धीरूबेन जो लेखिका है वे बता रही है. संतोष પણ और हाँ, वो चारुबाला और क्या पूछती है, सुख सगवड़ साचवा जात घसी नाखवी मतलब, जात घसी नाखवी मतलब कड़ी मेहनत करनी. मैं आजकल रात दिन मैंने बहुत ही आपकी सुख फैसिलिटी के लिए मैंने बहुत ही मेहनत की है. अगर मैं ना हो, मैं नहीं न हूँ तो आपको खबर पड़त के मतलब मैं ना हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि कोई चीज़ आपको कुछ भी मिलेगा नहीं. સંતોષને બોલા, પણ તે તો છે જ ને, હું ક્યાં નથી જાણતો. ચારુબાલા જાણીને શું ઉકાળ્યું? આટલા કામમાં ટેકો કરવાની વાત તો ક્યાં ગઈ? ઉપરથી પાછા તમારા ચશ્મા શોધી આપવાના. इतना सारा काम है मेरे पास तो मैं आपका चश्मा कहाँ से ढूंढ कर दूँ? आप लोग मुझे तो मदद नहीं करता लेकिन आपका काम मुझे सौंप रहे हैं. ऐसे चारुबाला अपना गुस्सा दिखाती है. સંતોષ સંકોચથી, મેં અંદર જોયું પણ મળ્યા નહીં. મને એમ કે કદાચ તે મૂક્યા હોય. ચારુબાલા, હું તે શું કરવા મૂકું? મારે કંઈ બીજું કામ ઓછું છે કે નાના છોકરાની માફક તમારા ચશ્મા સંતાડવા બેસું? સંતોષ એમ નહીં. ચારુબાલા કેમ ત્યારે? संतोष छोबीला पड़ीने, सारू जाऊँ છું, હું શોધી કાઢું, તું ઉપાધિ ના करती, જવાનું કહે છે. देखो यहाँ पर संतोष ने बोलता है कि मैं खुद ही अपने आप ही ढूंढ लेता हूँ. चारुबाला ने कहा, बड़्યું રહેવા दो, नक्काમાં ક્યાંક પડશો આખડશો तो नवी पंचायत करशो. नई परेशानी आप खड़ी कर देंगे. आपको बिना चश्मे के दिखाई तो देता नहीं. अगर आप गिर जाएंगे तो एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी. ચશ્મા વગર દેખાતું તો છે નહીં, હું શોધી લાવું છું. બેસો અહીંના અહીં. આખા ઘરમાં રખડવા નીકળી પડશો તો ઉલટાનો તમને શોધતા દમ નીકળશે. જાય છે એટલે चारुबाला जा रही है चश्मा ढूंढने के लिए. क्यों जा रही है? तो कि संतोष अगर ढूंढने जाएगा उसके पास चश्मा के बिना वो देख नहीं रख सकता, तो अगर वो जाएगा तो ज़्यादा मुसीबत खड़ी हो जाएगी, कहीं गिर जाएगा तो. संतोष ने कहा, किटी ओ किटी, केतकी आवे छे. केतकी ने कहा, आवी बापूजी. संतोष ने कहा, बा गई એટલે મેં તને બોલાવી. કેતકીને કહા, હા સારું થયું, બેસો ને બાપુજી, આપણે જરા વાર વાતો કરીએ. સંતોષને ખુરશીમાં બેસાડી પોતે હાથા પર બેસે છે, પણ બા આવીને પૂછે તો શું કહેશે? ये पूरा सीन हमारे नज़रों के सामने खड़ा रहता है कि कोई बड़ा हमारा बुजुर्ग लोग बड़ा कोई घर का जो चेयर पर बैठता है तो पास में हाथ जो रखने की जगह होती है, जो पुराने ज़माने में लकड़े की चेयर थी, तो वहाँ पर केतकी बैठ जाती है, किटी बैठ जाती है. और वो कहती है कि अगर बा आकर पूछेंगी मम्मी तो आप क्या कहेंगे? संतोष ने कहा, तू ज कहे ने, तो मैं क्या बोलूँ? तू ज बता मुझे कि मैं क्या बताऊँ. કેતકીને કહા, કહેજો ને કે કીટીને पलाखा पूछतो હતો. पलाखा मतलब टेबल्स, 1 2 ज़ा 2, ये जो आप लोग मैथ्स के अंदर जो काउंटिंग करते हैं उसे गुजराती में पलाखा बोलते हैं. तो केतकी ने बोला, કહેજો ને કીટીને पलाखा पूछतो હતો. સંતોષને કહા, અરે વાહ, ખોટું બોલતા શીખવાડે છે. કેતકીને કહા, તો શું બા લડે એના કરતાં ખોટું બોલવું 1000 વાર સારું. પણ બાપુજી કહો ને, ક્ષિતિભાઈ કેવા હશે? સંતોષને કહા, મને ખબર નથી બેટા. કેતકીને કહા, કેવી बात, તમારા बहन અને તમને જ खबर નથી? केतकी अपने बुआ के बारे में पूछ रही है, क्षिति के बारे में.
कि वो कैसे दिख रहे हैं। तो पिताजी ने क्या बताया कि मुझे पता नहीं है। तो केतकी बोली कि आपकी बहन है तो आपको पता नहीं है। यहाँ पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, क्षितिफोई, जो केतकी की बुआ है। સંતોષ ને કહા મેં એને ઘણા બધા વર્ષથી જોઈ નથી ને કીટી, એટલે પહેલા તો ચશ્મા વગરની આંખો ઝીણી કરીને યાદ કરતા કરતા એ તારા જેવી જ પણ તારા કરતા એ નાની છોકરી હતી. નાનકડા હવામાં ઉડતા વાળ અને કીટી એ રડતી ત્યારે શું કરતી ખબર છે? કેતકીને કેતકીને બોલા ના તમે કહો. સંતોષ બંને હાથની મુઠ્ઠી વાળીને આંખો ચોળ્યા करती, आंखों तो लाल घूम થઈ જાય. मतलब वो बुआ के बारे में जानना चाहती है केतकी के बुआ कैसी थी और कैसे लग रही थी। तो वो पिताजी ने बताया कि जब वो तुम्हारे जैसी थी तो वो रोती थी तो दोनों हाथ की ऐसे मुट्ठी बंद करके अपनी आंखों पर रख देती थी और आंखें लाल घूम થઈ જાય, मतलब आंखें उसकी लाल लाल हो जाती थी। वो रोने की सिर्फ ऐसे लोगों को इमोशनल करती थी कि मैं रो रही हूँ, बाकी वो रो नहीं रही थी। केतकी ने बोला જોવાની ભારે મજા આવશે। संतोष अरे गांडी या तो पहलानी बात तो हमें थोड़ू ये करवानी चाहिए, बच्चे जो छोड़ बचपन में जो करते हैं वो बड़े होकर करने वाले हैं, ऐसा बोल रहे हैं संतोष पिताजी। केतकी ने पूछा बापूजी? संतोष ने कहा हाँ। केतकी ने बोला क्षितिफोई બધાને इंजेक्शन આપી દેશે ने? संतोष ने बोला ना भाई શા માટે? इंजेक्शन की बात है तो हम समझ सकते हैं कि उसकी क्षितिफोई डॉक्टर होंगी तो वो सबको इंजेक्शन देगी, ऐसा बोले। यहाँ पर हम देख सकते हैं फोटो में कि केतकी अपने पिताजी के साथ बैठकर बातें कर रही है। केतकी ने बोला केम ये डॉक्टर है ने? डॉक्टर है तो हम जानते हैं कि छोटे बच्चों को हम क्या करते हैं कि डॉक्टर की क्या बात करके उसको डराते हैं। तो वो केतकी बोल रही है कि डॉक्टर है तो सबको इंजेक्शन दे देगी, ऐसा वो पूछती है। કેમ એ ડૉક્ટર છે ને? સંતોષને બોલા તેથી શું બધા ડૉક્ટરો કઈ રાત દહાડો બધાને इंजेक्शन જ આપ્યા करता હશે कि रात दिन वो इंजेक्शन ही देखे। देखो यहाँ पर वो केतकी मम्मी है वो चारू बाला चश्मा ढूंढने गई है। केतकी अपनी बुआ के बारे में बीच से बात निकाल कर बातें करती है और संतोष अपनी बेटी केतकी यानी किट्टी के साथ ऐसे बातें कर रहा है। ये पूरा सीन हमारे नज़रों के आगे खड़ा हो जाता है ऐसा। और वो क्षिति बात बात में हमें पता भी चलता है कि क्षिति की जो बुआ है वो डॉक्टर है और ये डॉक्टर है तो वो इंजेक्शन सबको देती है। तो पिताजी ने क्या बोला कि नहीं वो इंजेक्शन थोड़ी देने देने वाले हैं। केतकी ने बोला बापूजी તમે કેમ ડોક્ટર ન થયા? केतकी बोल रही है कि पिताजी आप क्यों डॉक्टर नहीं बने? संतोष ने बोला એમ જ વળી क्षिति બહુ હોશિયાર હતી અને એના બાની એવી ઈચ્છા હતી કે એ क्षिति पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा होशियार थी, वो इंटेलिजेंट थी। तो उसकी मम्मी की भी यही इच्छा थी कि ये डॉक्टर बने। केतकी ने बोला एना बा એટલે તમારા બા नहीं? કેમ बापूजी? एना बा એટલે भाई बहन होते हैं तो ऐसा नहीं बोलते कि उसकी मम्मी उसके पापा, मम्मी पापा ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पर केतकी ऐसा पूछ रही है कि एना बा એટલે आप उसकी बा मतलब आपके बा नहीं, मतलब उसकी मम्मी है तो आपकी भी मम्मी होगी ना, क्योंकि आपके दोनों तो भाई बहन हैं। केतकी ના મારી બા તો મને યાદ જ નથી, હું તો છેક નાનો હતો ને। કેતકીને બોલા બિચારા બાપુજી, પણ બાપુજી તમારે એક વાતે મજા कोई लड़तू ज नहीं हुआ। चारू बालानो आवाज किट्टी ओ किट्टी। देखो यहाँ पर बात बात में हमको ये भी जानने को मिलता है कि संतोष की माताजी पहले मृत्यु हो गई थी और उसके बाद में जो उसकी बुआ है उसकी बुआ की बात कर रहे हैं तो उसकी मम्मी अलग है। કેતકી મરી ગયા બા આવી જોજો બાપુજી કહેતા નહીં હો કે હું અહીં હતી, કહેજો કે કિટ્ટી દાખલા ગણે છે। किट्टी बारी माथी गैलरी में उतरी पड़े छे, चारूबाला आवे छे। ऐसे घर की रचना भी ऐसे है कि ऐसे खिड़की में से बाहर निकल सकता है कोई भी। तो वो ऐसा बोल रहे कि मम्मी आए तो उनको बोलना कि मैं काउंट सम सॉल्व कर रही थी। दाखला गणवा मतलब सम सॉल्व करना, ऐसा गुजराती में दाखला बोलते हैं। चारूबाला बोला આખું ઘર માથે કર્યું પણ ચશ્મા ના મળ્યા, કોને ખબર ક્યાં મૂકી આવો છો અને કિટ્ટી ક્યાં ગઈ? संतोष ने बोला हमણાં જ અહીં હતી, चश्मा उसको मिला नहीं चारूबाला को भी। तो उसे क्या कहा कि मैं पूरे घर में देखकर आई लेकिन मुझे कहीं पर भी चश्मा मिला नहीं। संतोष ने बोला हमણાં જ અહીં હતી और बाद में उसको पूछते कि किट्टी कहाँ गई? तो वो अभी यहाँ ही थी। चारूबाला
તે તો હું જાણું છું, હું હાજર ન હોઉં ત્યારે તમારી બંને જણાની વાતચીત એક સરખી જ ચાલ્યા કરે છે. આજે તો શું કીટી તોતરું બોલતી ત્યારથી એ જ જોતી આવી છું. હું વૈતરું કરીને મરી જાઉં તોય મારી સાથે બોલવાનો એક અક્ષર ન મળે ને બાપુજી મળ્યા કે એક મિનિટ જીભ સ્થિર નહીં રહેવાની. કોને ખબર કેવા ગ્રહ છે કે પેટની છોકરીને હું અકારી लागू છું. मतलब अपनी मम्मी के साथ वो कम बातें करती है, इसलिए उसकी मम्मी को ऐसा लगा है कि मैं इतना काम कर रही हूँ, इतना मतलब इतना घर का काम करती हूँ, फिर भी मेरे साथ वो बैठकर बातें नहीं करती, वो अपने पिताजी के साथ ज्यादा बातें करती है, ऐसा बोल रही है चालूबाला. સંતોષ: ના ના, તું શું કામ જીવ બાળે છે? હમણાં છોકરમાં જ છે એટલે એમ કોઈ વાર એમ કરે. ચારુબાલા: કોઈ વાર? મારે તો આ કાયમનું લાગ્યું છે. ખરું કહું છું, આવું તો ક્યાંય ના હોય. ક્ષિતિબહેન આવશે એટલે તમને એમને જ પૂછી જોજો ને. चारूबाला बोल रही है कि ऐसा नहीं होता बेटे, बच्चे हमेशा अपने माता पिता के साथ बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ऐसा चारूबाला बोल रही है. तो क्षिति बहन આવશે એટલે ક્ષિતિબેન को भी आप पूछ देखना. संतोष: એ 15 દિવસ માટે આવવાની છે અને વળી આપણા ઘરની વાત ક્યાં? तो उसको कहाँ हमारे घर की बातें पता होगी. चारूबाला: એ શું બહારના છે? સાવકા તોય નણંદ. તમને પરણીને આવી છું ત્યારથી કોઈ સગાનું મોં મેં જોયું नहीं. आज आटला वर्षे क्षिति बहन ने मळीश. इतने साल हमारी शादी को हो गए लेकिन मैंने किसी को भी यहाँ पर देखा नहीं है, कोई अपने रिश्तेदारों को. तो आज पहली बार मैं क्षिति बहन को देखूंगी. मतलब हम बात बात से ऐसा भी जान सकते हैं कि क्षिति बहन जो आने वाले हैं वो आज आने वाले हैं. संतोष: सारू. चारूबाला: શું છે? સંતોષ: એ 5 વર્ષની હતી ત્યારથી બાપુજી સાથે વિલાયત રહી છે. હું બોર્ડિંગમાં મોટો થયો. આજે 20 વર્ષે એ પાછી આવે છે ત્યારે. ચારુબાલા કહે: એનું શું છે પણ? संतोष: હું ઈચ્છું છું कि એને कोई जातनो आघात न लगे, मतलब यहाँ की कोई भी बात उसको ऐसे दुख ना दे, ऐसा चाह रहे हैं संतोष. कि वो 5 साल की थी तब से वो बापूजी के साथ फॉरेन, विलायत मतलब बाहर का देश, परदेश, तो वो परदेश में रहती है. हूँ बोर्डिंग में मोटो थयो, मतलब मैं हॉस्टल में बड़ा हुआ. तो वो 20 साल के बाद आज आ रही है. मतलब वो उसकी उम्र 25 साल की होगी क्योंकि 5 साल की थी तब से वो रही है और 20 साल के बाद आ रही है, तो 25 साल की उसकी उम्र हम सोच सकते हैं. चारूबाला: તેનું શું છે પણ? સંતોષને બોલા: હું ઈચ્છું છું કે તેને કોઈ જાતનો આઘાત ન લાગે, પણ તારે તૈયાર તો રહેવું જ જોઈએ. એની જિંદગી તદ્દન જુદી જાતની છે. સંભવ છે કે એને અહીં નહીં ફાવે. તે वक्त तू निराश न थती. तारो आटलो उत्साह, मतलब वो परदेश से इतने सालों के बाद आ रही है तो उसको जरा उसको यहाँ पर एडजस्ट ना हो पाए तो तुम भी उसके लिए थोड़ी तैयारी रखना. चारूबाला जरा वार स्तब्ध थईने, स्तब्ध मतलब ऐसे थोड़े वार रुक कर बोलती है. એવું પણ બને નહીં. અમે અને આમે આપણું ઘર જ છે સાદું ગામડિયું. એમને કદાચ કાંઈ પણ ન ગમે એવું બને કેમ नहीं. मतलब यहाँ पर तो सिंपल गांव का जीवन सब सिंपल रहता है, तो यहाँ पर उसको ना भी अच्छा लगे ऐसा बन सकता है, ऐसा हो सकता है. संतोष ने कहा: જો ચારું તું એમ અત્યારથી ચિંતા ન કર. કલ્યાણીબા જેવો એનો સ્વભાવ હશે તો એ બહુ વાતોડિયણ હશે, મજાક મસ્કરી કરશે. ચારુબાલાને બોલા: પણ તોય આપણે નિરાશ થવાની તૈયારી રાખવી જોઈએ. अगर उसको यहाँ पर एडजस्ट नहीं हुआ तो वो यहाँ पर मजाक भी कर सकती है, तो वो हंसी मजाक में भी ये बातें सब कर सकती है. ऐसा कि गांव में ऐसा ऐसा है, ऐसा भी बोल सकती है, ऐसा संतोष बताता है. तो उसके लिए भी तुम રેડી રહેના. તમારા ચશ્મા તો અહીં જ છે, મેં જે મૂકી દીધેલા. મારો એ સ્વભાવ કેવો છે, નક્કામું તમને કેટલું બધું કહી નાખ્યું. ગૂંથવાની ટોપલીમાંથી ચશ્મા લઈ संतोषને આપે છે. संतोष તે પહેરે છે. હવે તે કંઈક નાનો ને चपड़ लागे छे. संतोष का चश्मा कहाँ से मिला? तो चारूबाला ने ही उसे बातों बातों में रख दिया था. वो गूंथवानी टोपली मतलब ऐसे हाथों से जो लकड़े की जो होती है बास्केट जैसा, उसको गूंथवानी टोपली बोलते हैं. तो उसमें से संतोष का चश्मा मिल जाता है. संतोष ने बोला: एमा कई नहीं चारू. चारूबाला कहे: हाँ. संतोष ने बोला: आ घर जेवू छे तेवू तारे लीधे ज छे. यानी इतना सारा चारूबाला ने सुना दिया, फिर भी संतोष उसके ऊपर गुस्सा नहीं करता क्योंकि उसको पता है कि चारूबाला के
वजह ही ये घर इतना सुंदर है, तो ये घर जैसा भी है तुम्हारे કારણ ही है. ચારુબાલાને બોલા જાઓ જાઓ હવે, પણ મને લાગે છે કે આપણે એમને લેવા જ જોઈતું લેવા જવું જ જોઈતું હતું. એમને ખોટું नहीं लागे? मतलब वो आ रही है इतने सालों के बाद, तो हमें शीती बहन को लेने के लिए जाना चाहिए, उनको बुरा लगेगा, ऐसा चारुबाला बोलती है. वो चश्मा चश्मा की जो बात है वो वहां पर ही खत्म हो जाती है. यहाँ पर अब क्षिति बहन की आने की बात शुरू होती है. संतोष આપણે એને न ઓળખીએ, આપણને न ઓળખે, मतलब उनका चेहरा कैसा है वो हमें पता नहीं है. જઈને કરવાનું એ શું? કિટ્ટી આવી અહીં આવ જોઈ. ओ किट्टी, केतकी अत्यंत आनंदपूर्वक दौड़ती दौड़ती आवे छे. मतलब उसका चेहरा हमें पता नहीं, तो हम जाकर लेने के लिए कैसे जाएंगे? केतकी ने बताया, બહાર એક મોટર ઊભી છે, बाहर एक मोटर ऊभी છે. મને લાગે છે कि આ क्षिति भोई જ આવ્યા. मतलब केतकी को पता चल गया कि बाहर एक गाड़ी आई गई है, तो उसमें क्षिति भोई आ गए होंगे. क्षिति આવે છે તે 25 વર્ષની નાજુક યુવતી છે. હાથમાં બબ્બે બંગડી, રંગીન સાડી, કપાળમાં ચાંદલો. डॉक्टर થયાનું કે 20 વર્ષ विलायत में काढ़वाનું एके लक्षण नहीं. मतलब ये लोगों ने जो सोचा था कि फॉरेन से विलायत से इतने सालों के बाद आ रही है तो वो कैसी होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था. इससे विपरीत था. क्या था? तो हाथों में चूड़ियाँ थी, रंगीन साड़ी थी और अपने मस्तक पे मतलब सिर पे कुमकुम का तिलक था. સંતોષ, ચારું જો આ લોકો આવ્યા. ક્ષિતિને બોલા, લોકોમાં હું એકલી જ છું. નમસ્તે संतू भाई, આ भाभी છે. यहाँ क्षिति संतोष को संतू भाई बोलती है. तो आ लोग आवे मतलब मैं कोई नहीं है, मैं अकेली ही हूँ. क्षिति ने बोला, लोगों में हूँ एकली છું. नमस्ते संतू भाई, आ भाभी छे? प्रश्न पूछती है, क्योंकि ये सब लोग पहली बार ही मिल रहे हैं 20 साल के बाद. तो उसने क्या पूछा कि ये भाभी है, ऐसा पूछ रही है. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो बाहर खड़ी है. किट्टी, संतोष और चारू वाला सब ऐसे उसका वेलकम करते हैं. संतोष संतोष ने बोला, आनंद थी, मतलब वो खुश हो गया. वाह, तने याद छे? क्षितिन बोला, खास तो नहोતું, પણ માએ યાદ કરાવેલું. સંતોષને બોલા, એ સારું કહેવાય, ખરેખર સારું કહેવાય, પણ હવે તો મને બધા સંતોષ જ કહે છે. मतलब संतूभाई अब मुझे कोई नहीं बोलता, मुझे सब संतोष कहते हैं. આ ચારુબાલા, તારી ભાભી બંને હાથ જોડે છે. કેતકી ખોખારો ખાય છે. અને હા, તારી ભત્રીજી કિટ્ટી. केतकी डचकारा भरे छे. ना भाई केतकी, હવે बस. सबकी इंट्रोडक्शन कराते कि ये भाभी है, ये मेरी बेटी है, ऐसा बोल रहे हैं संतोष भाई. क्षिति ने बोला, क्षिति बोई, તમે તો गोरा नहीं, मारा जेवा ज छो. मतलब फॉरेन से विलायत से आ रही है, तो ये लोगों को क्या लगा कि वो एकदम वो अमेरिका के लोग होते हैं ऐसे, दिखने में ऐसे होंगे. गोरा नहीं, गोरा मतलब अब ऐसे दिखने में ऐसे गोरे नहीं है, आप तो मेरे जैसे ही है, इंडियन टाइप ही लग रहे हैं, ऐसा क्षिति बोल रही है. क्षिति ने बोला, तारीफ कोई छू પછી તારા જેવી જ ન हो. केती ने बोला, पण તમે विलायत રહ્યા, હું तो અહીં જ. અને क्षिति भाई, मतलब आप तो इतने सालों से विलायत में है, परदेश में है, और मैं तो यहाँ पर हूँ, तो आप तो मेरे जैसे ही दिख रही है. चारुबाला ने बताया, क्षिति बहन એ તો છે જ નકામી છોકરી, એનો લવારો સાંભળશો નહીં. ચાલો अंदर, कपड़ा बपड़ा बदलो. मतलब वहां पर ही केतकी को रोक दिया और कहा कि आप अंदर आ जाओ और अपने कपड़ा चेंज कर लो. कपड़ा बपड़ा मतलब अपने कपड़ा चेंज कर लो. क्षितिने बोला, હું હોટલમાં નાહી ધોઈને જ આવી છું. ચારુબાલાને બોલા, પણ તમે એમ કેમ કર્યું? આ તમારું જ ઘર છે ને? તમારા ભાઈનું ઘર મૂકીને તમે હોટલમાં જાઓ, એ કેવું કેવું? संतोष ने, તમે છો જ એવા, આપણે લેવા જવું જોઈતું હતું. यहाँ चारुबाला बोल रही है कि आप हम लोग लेने नहीं गए, तो ये क्षिति बहन है वो होटल में रुक गए और वहां पर ही सब निपटा कर यहाँ पर आ गई है. क्षितिने बोला, ના એવું કંઈ નથી, પણ એનું એક કારણ હતું. ભાભી, તમે અને કિટ્ટી जाओ, तो मारे संतोष भाई ने एक बात करवी है. क्षिति अपने भाई के साथ अकेले में बात करना चाहती है. चारुबाला ने बोला, तंग बनी ने, એવું तो शू છે? मतलब इतनी क्या पर्सनल बात है कि तुम मुझे यहाँ से भेज रही हो? संतोष, તું એમ નહીં કર. क्षितिने, જો ને क्षिति, અમારે એટલે ચારુને ને મારે કંઈ ખાનગી નથી, એટલે
કે ઘર એનું જ છે, એ જ ચલાવે છે અને दयामणी રીતે छबरड़ा वाड़े છે। मतलब संतोष की भी इच्छा नहीं है कि वो चारूबाला की जो बात हो तो चारूबाला वहां से चली जाए। वो बोल रही है कि चारूबाला हमारे घर की है, उसको वो ही घर चलाती है। चारूबाला શું છે क्षितिबेन? मतलब वो पूछ रही है कि क्षितिबेन जो भी बताने हैं आप मेरे सामने ही बताइए। क्षिति ओहो એવું કેવું गजब, મને લાગે કે જાણે ફરી પાછી माँ અને पप्पा પાસે પહોંચી गई हो। मतलब जो वो फॉरेन से आई है परदेश से, तो उसको ऐसा लगे कि ऐसे हस्बैंड वाइफ पति पत्नी के बीच कुछ झगड़ा होगा, मैं कुछ बात करूंगी, कोई बात उसको पसंद आई ना आई, ऐसा सोचती है वो। लेकिन ये सुनकर उसको बहुत ही अच्छा लगा और वो बोला कि मैं मम्मी पापा के पास पहुंच गई, ऐसा मुझे लगता है। संतोष ने बोला एम કેમ એમ? ક્ષિતિ અરે સંતોષભાઈ તમે પણ એવા જ છો, તદ્દન પપ્પા જેવા જ, એવા જ ભલા અને એવા જ કયાગરા। मतलब संतोष भाई अपने पिताजी के जैसे ही थे। चारूबाला ने बोला क्षिति बहन, क्षिति ने बोला खीजाओ नहीं भाभी, મને બોલવા દો, માં પણ કઈ ખરાબ સ્વભાવની નહોતી, ઘણી રીતે એ તમારા જેવી જ। સંતોષને બોલા क्षिति એમાં તો એવું છે કે તને પરણ્યા વગર નહીં ખબર પડે। क्षिति बोला सी खबर, પણ કીર્તિ તું જરા વાર બહાર રમવા नहीं जाए। क्षिति बहन ऐसा बोल रहे हैं कि क्षिति को वो किट्टी को बाहर खेलने के लिए भेज दो। और संतोष भाई कहते हैं कि तुझे ये सब पता नहीं चलेगा जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी। केतकी ने बोला તમે તો મને કેતકી કહો। क्षिति ने बोला केतकी तू बाहर जईस? એટલે केतकी क्या बोलती है कि आप भी मुझे किट्टी बोलने लगे, आप मुझे केतकी कहो। क्षिति ने बोला केतकी तू बाहर जईस? क्षिति ने किट्टी को केतकी बोलकर कहा कि तू बाहर जाएगी? केतकी ने बोला जरूर, પણ क्षिति भाई પછી મારી સાથે વાતો કરજો। केतकी જાય છે, मतलब उसको बुआ के साथ बातें करनी है। तो वो क्या कर रही है, उस समय तो चली जाती है लेकिन वो कहकर जाती है कि बाद में आप मुझसे बातें करना। देखो शुरुआत से वो बातें करने वाली बहुत है केतकी, तो उसको अपनी बुआ के साथ बातें करनी है। क्षिति ने बोला भाभी મારે સંતોષભાઈને એક એવી વાત કહેવાની છે કે જે તમે ન જાણો તો વધારે સારું। वो ऐसा सोचती है कि भाभी को ये बात पता ना चले, तो वो ऐसा बोल रही है कि आप मत सुनो तो अच्छा होगा, ऐसा बोल रही है क्षिति बहन। चारूबाला ने बोला તમને ન ફાવતું હોય તો હું અંદર જાઉં, બાકી જે વાત તમારા ભાઈ જાણે તે વહેલી કે મોડી હું જાણીશ। मतलब संतोष मुझे बताइएगा, ही जरूर जानीश, एनी खातरी राखजो। चारूबाला वहां से चली जाती है। संतोष ने बोला अस्वस्थ થઈને क्षिति તારે શું કહેવાનું છે? क्षिति संतोषભાઈ તમારું ઘર ખરેખર સારું છે અને ભાભી પણ ભલે ને મિજાજ કરતા છતાં એ તમારા પર પ્રેમ રાખે છે। સંતોષને બોલા આ બધું શું છે, મને કઈ સમજાતું નથી। क्षितिने બોલા અને કીર્તિ પણ ખરેખર નમણી કે ને વહાલસોઈ છોકરી છે, કેવી મજાની વાતોણિયા છે એ, એની સાથે ગપ્પા મારતા તમારા कलाकों निकली जाता हसे कि नहीं। ऐसा वो दोनों के बारे में बताती कि चारुलता ऐसी है और किट्टी ऐसी है, तो आप लोग आपका फैमिली बहुत ही अच्छा है, आपकी पत्नी और बच्ची दोनों। संतोष ने बोला મને લાગે છે કે હું ચારુબાલાને બોલાવું, તું કદાચ બહુ જ થાકી ગઈ હશે, લાંબા પ્રવાસમાં ઘણીવાર એવું થાય છે। मतलब संतोष को ऐसा लगा कि चारूबाला थक गई लगती है, तो चारूबाला नहीं, क्षिति बहन थक गई है तो मैं चारूबाला को बुलाता हूँ, ऐसा वो सोचते हैं। क्षिति ने बोला ना ना संतोष भाई। क्षिति ना ना संतोष भाई એ જોજો એવું કરતા, મારે તમને સાચે જ એક બહુ ગંભીર વાત કહેવાની છે। क्षिति ऐसा सोचती है कि मैं और संतोष भाई दोनों के बीच ही बात हो और तीसरा कोई ना सुने, ऐसा सोचती है वो। और संतोष को ऐसा है कि मैं चारूबाला भी हमारे बीच हो और ये बात हो, ऐसा सोचते हैं। तो चारूबाला को तो पता चलने ही वाली थी क्योंकि संतोष भाई उसे बताने वाले थे। क्षिति ने बोला ना ना संतोष भाई जो એવું કરતા, મારે તમને સાચે જ એક બહુ ગંભીર વાત કહેવાની છે, मुझे आपसे एक बात करनी है। संतोष ने बोला अकड़ाई नहीं, પણ कही नाख ने। वो गुस्सा हो गया कि इतनी देर से तुम बोल रही हो कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, तो तुम बता दो कि क्या बात है। क्षिति તમે જાણો છો કે હું શા માટે અહીં આવી છું? वो पूछती है कि आपको पता है कि मैं क्यों आई हूँ इतने सालों के बाद। संतोष તારી नौकरी शुरू થઈ એ પહેલા 15 દહાડા आराम करवा माटे अने मतलब तुम्हारी जॉब शुरू होने वाली है तो तुम यहाँ थोड़े दिन के लिए आराम करने के लिए। क्षिति ने कहा શું તમે જાણો છો? संतोष
અમને બધાને જોવા જાણવા માટે ગઈ ત્યારે તું છેક આવડી હતી કીર્તિ કરતા એ નાની. ક્ષિતિને બોલા, તમને યાદ છે સંતોષભાઈ હું કેવી હતી? સંતોષ, સરસ મજાની વિલાયતી ઢીંગલી જેવી હતી તું. તને અડકવાનું રમાડવાનું મને બહુ મન થતું પણ. ક્ષિતિ, તમે એમ કરતા નહીં ખરું ને? સંતોષ, શું થાય, હું જરા સંભાળતો હતો ને એટલે. ક્ષિતિ, હતા હસે છે. અરે પ્રભુ, હમણાં માટે તમે શું છો? मतलब मैं जब छोटी थी तब से लेकर आज तक भी आपका जो स्वभाव है अभी तक बदला नहीं है। आप मुझे खिलाने के लिए आपकी इच्छा होती थी लेकिन आप मुझे खिलाते नहीं थे, अभी भी ऐसे ही है। संतोष, જો ક્ષિતિ તું જરા આમ બેસ, આરામ કર, હું હોટલમાંથી તારો સામાન લઈ આવું પછી આપણે વાતો કરીશું. ક્ષિતિ, એમ ભાગો નહીં, હું અહીં જ રહેવા ઈચ્છું તો તમે શું કરો संतोषભાઈ? मैं यहाँ भी रहने की बात करूँ तो आप क्या करोगे? સંતોષ, એ કેવું વિચિત્ર તું બોલે છે, એટલા માટે તો હું જાઉં છું, અહીં જ રહેવાનું છે તારે. ક્ષિતિને બોલા, ધારો કે હું નોકરી ન લઉં તો? સંતોષ, તો વળી વધારે સારું, અમને તો બહુ જ ગમશે. ચારુબાલા કોઈ વાર તપી જાય છે, બાકી તો. ક્ષિતિ, ખરેખર તમે સારા છો, તમે મને કાયમ અહીં રહેવા દેશો? संतोष, अरे ચોક્કસ, વળી એમાં પૂછવાનું શું, આ તો તારું જ કરશે. मतलब वो ऐसा बोल रहे हैं कि मैं अगर जाऊँ नहीं और यहाँ ही रहूँ तो चलेगा, आप मुझे यहाँ पर रहने देंगे, ऐसा बोल रहे हैं. ક્ષિતિ, તમને ખબર નથી સંતોષભાઈ કે તમે કેટલું સાચું બોલી રહ્યા છો. સાચે જ આ મારું ઘર છે. આસપાસની આ જમીન મિલકત બધું મારું છે, મારી એકલીનું. હસે છે. ક્ષિતિ हंसकर बोलती है कि ये सब जो घर है, जो जमीन है, ये सब मेरी है. तो ऐसा बोलकर वो हंसती है. संतोषભાઈ ने बोला. ક્ષિતિ, આ તું શું કહે છે? ક્ષિતિ, તમે ગભરાશો નહીં સંતોષભાઈ, મારું ભેજું ઠેકાણે છે, જુઓ આ વાંચો. ક્ષિતિ કાગળ આપે છે. संतोष वाँचे છે. ક્ષિતિ એક કાગળ દેતી है. संतोषભાઈ वो पढ़ते हैं. તમે એમ ના માનતા કે હું 15 દિવસ મળવા આવી છું. હું મળવા નહીં પણ મિલકતની તપાસ કરવા આવી હતી. તમે વાંચો કાગળ, ઈચ્છા હોય તો વકીલ પાસે તપાસ કરાવી શકો છો. સંતોષ પહેલા અવાક થઈને, પછી ધીરે ધીરે, ના ના, મને કંઈ ઠીક લાગતું નથી. ઘરના કામમાં વળી वकील અને अदालत અને એ બધું શું? यहाँ पर जो बात है मेन वो बात है कि घर की और मिलकत की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में शीता बताई कि ये घर, ये जो सारी प्रॉपर्टी है वो मेरी है. तो मैं वकील, मतलब जो लॉयर है उसके. संतोष ना बोलता है कि नहीं, ये हमारे घर का मामला है तो हम इस बीच में वकील, मतलब लॉयर और अदालत ये सबको क्यों लाए? वो ये तो बहुत गंदू लागे છે. ક્ષિતિ, बापूजी की इच्छा મને मान्य છે. मतलब बापूजी ने जो भी प्रॉपर्टी में जो भी दिया होगा वो मुझे कबूल है. આ બધું તારું છે બહેન, તારું, બધું તારું. માત્ર થોડા દાહડા થોભી જજે, હું જરા ચારુને, તું સમજીને, હું કંઈક ગોઠવણ કરું. ક્ષિતિ જોયા કરે છે. मतलब उसको संतोष को ऐसा लगा कि क्षिति हमें अपने घर में से निकालने के लिए आई है, ऐसा सोचते हैं. तो कुछ दिन के लिए मुझे वक्त दो तो मैं कुछ इसका इंतजाम करूंगा, ऐसा बोलते हैं संतोष. પછી હું ધીમેથી એ લોકોને કહીશ તે સારું જ કર્યું, તે બહુ જ સારું કર્યું બેન, કે એ લોકોના દેખતા ન કહ્યું. અમારી કીર્તિ પણ હજુ તો બહુ નાની જ છે ને, એટલે એને આ ઘર એટલું ગમે છે, એ તો એને પોતાનું જ ઘર માને છે. એ બધાને એકદમ સાંભળીને કદાચ એક એવો આઘાત लागत कदाच. मतलब ये घर किट्टी को तो ऐसा ही लगता है कि ये मेरा घर है. तो ये सब सुनकर उनको आघात लागत, मतलब उनको सदमा लग जाएगा. ક્ષિતિ, શું સંતોષભાઈ? સંતોષ, મને એમ લાગે છે કદાચ એ લોકોની તારી પર અણગમો પણ આવત. એવું શું ન બની શકે? ક્ષિતિ, સાથી તું બહુ ડાહી છે. હવે તો જો ને ઓફિસમાં કહીને હું मारी बीजे बदली करावी सकूँ. संतोष ऐसा सोचता है कि ક્ષિતિ इतने सालों के बाद वो अपनी प्रॉपर्टी लेने के लिए आई है तो मैं अपनी जॉब से भी ट्रांसफर ले लूँगा, ऐसा बोलता है संतोष. કદાચ 15 દિવસ નીકળી જાય પણ એટલો વખત તો આમે થઈ જ જવાનો. હું તને બધું સમજાવવું પણ પડશે ને. આ જમીનની કડાકૂટ સાચે જ ક્ષિતિ બહુ વસમી છે. એક રીતે તો એમાંથી છૂટીને હું રાજી જ થઈશ. ક્ષિતિ, તમે ખરેખર એમ માનો છો? मतलब संतोष भाई जैसा सोच रहे हैं तो क्षिति बोल रही है कि आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं यहाँ पर ये सब लेने के लिए आई हूँ, ये प्रॉपर्टी को अपना हक जताने आई हूँ, ऐसा सोच रहे हैं? संतोषने बोला, कदाच मन मनावा કહેતો હોઈશ એમ તને લાગે છે ક્ષિતિ, પણ પછી વધારાના સમયમાં હું કંઈક
બીજું કામ લઈ શકું. મને છોકરાઓ બહુ ગમે છે. કોઈ એવા નાના બાળકોને ભણાવી ના શકું? શું લાગે છે તને? એટલે संतोष भाई बोल रहे हैं कि मैं ऐसा कुछ काम करूंगा जिससे मेरी इनकम बढ़ जाए, तो 2-4 बच्चे और ज्यादा पढ़ा लूंगा, ऐसा बोल रहा है. क्षिति: અરે સંતોષભાઈ, તમે ખરેખર ખૂબ બહુ જ ભલા છો નાના બાળક જેવા. તમે શું સાચે જ માનો છો કે હું તમને, ભાભીને અને તમારી પેલી નાની કીર્તિને જોયા પછી પણ હું આ બધાની માંગણી કરીશ? કાગળ फाड़े છે. जो प्रॉपर्टी में जो लिखा था कि वो सब क्षिति का है, वो कागज वो फाड़ देती है और वो संतोष भाई को बोलती है कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं ये सब लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ, ऐसा बोलकर वो फाड़ देती है वो कागज. સંતોષ: અરે અરે, આ શું કરે છે? એમ ન બને. કાગળ નથી તો શું થઈ ગયું? હું જાણું છું ને, આ બધું તારું જ છે. क्षिति: આ બધું જ મારું છે. હું કેટલી ખુશ છું. પણ ભાઈ, હું અહીં રહીશ તો તમને ગમશે? વાહ. સંતોષને બોલા: વાહ, ગમશે કેમ નહીં? હજી ચાरू જાણશે ત્યારે તારો પાડ. मतलब हम लोगों को क्यों नहीं अच्छा लगेगा? बहुत ही अच्छा लगेगा. क्षिति: જુઓ, આજે જે વાત થઈ તે કદી પણ ભાભીની કરી છે તો હું અહીં રહીશ नहीं. मतलब जो प्रॉपर्टी है वो मेरी है, ऐसी बात आपको कभी भी चारूवाला से नहीं करनी है. મને કાઢવી મૂકવી હોય તો તમે જાણો, બાકી આ એક વાતમાં તો ભાભીનું ફરમાન નહીં જ માનવાનું. બનશે કે? मतलब चारूबाला हर बात में अपनी मनमानी करती है, तो लेकिन यहाँ पर मैं उसको अपनी नहीं चलाने दूंगी, ऐसा क्षिति बोलती है. संतोष: મુશ્કેલ છે. બોચી ખંજવાળતા બંનેની નજર એક થતાં હસી પડે છે. બાપાજી અને કલ્યાણી બાનું પણ એમ જ થતું. क्षितिને બોલા: તદ્દન આવું. એટલે તો મને લાગે છે કે અહીં મને મજા પડશે. संतोष: પણ क्षिति, મને हजी एम लगे છે कि तू, मतलब दोनों के बीच में जो बात हो रही है वो प्रॉपर्टी रिलेटेड हो रही है और जो संतोष भाई है वो ऐसा सोचता है कि क्षिति लेने के लिए आई थी, लेकिन क्षिति तो उनको देखकर वो सब देने के लिए आई थी, तो ऐसा समझकर वो अपना सिर खुजलाने लगते हैं. क्षिति ने बोला: बस થઈ ગયું. મને ઘર વગરની, કુટુંબ વગરની રાખવી છે? પૈસાને મારે શું કરવા છે? મને કીર્તિની કોઈ ભાભીની નણંદ नहीं થવા दो. मतलब मैं ये सब ले लूंगी तो हमारे बीच का जो रिश्ता है वो कड़वाहट वाला बन जाएगा. मैं सब ले तो लेंगी, लेकिन आप भाई और भाभी मुझे नहीं मिलेंगे. તો સંતોષને બોલા: પણ તારી નોકરી? क्षितिને બોલા: એ તો અમથું જ લખેલું. હવે તો હું અહીં જ રહેવાની. તમે કહેશો તો દવાખાનું ખોલશું. બસ કીર્તિ ભાભી, અંદર આવો. संतोष: પણ क्षिति હોઠે આંગળી મૂકીને: એક અક્ષર નહીં. भाभी સાંભળશે तो વળશે પછી તમે જાણો. પડદો પડે છે. मतलब यहाँ पर ये ड्रामा खत्म होता है. लास्ट में क्षिति कह रही है कि अगर आप ये बात किसी को भी बताना मत, और हम लोग एक साथ में ही रहेंगे और यहाँ पर ही एक क्लिनिक खोलेंगे. तो पूरी जो स्टोरी है, ड्रामा है, वो पूरा एक जो आज के कल्चर में हम देखते हैं कि भाई भाई, बहन भाई और बहन बहनों के बीच जो मिलकर प्रॉपर्टी के बारे में जो अनबन होती है, तो यहाँ पर उस पर बहुत ही बड़ा फोकस किया है जो हमारी लेखिका है उन्होंने. और क्षिति सब कुछ उनको, अपने भाई को देकर उनके साथ में ही रहने वाली है. तो बहुत ही मज़ेदार ये नाटक के फॉर्म में भी आप इसे रजू कर सकते हैं. एक मोरल उसका ये है कि रिश्ते पैसों के से ज़्यादा रिश्तों की अहमियत ज़्यादा होती है.